इनकी न सरकार बनेगी न ये अपनी बातों को लागू कर पाएंगे। इनकी पार्टी भी नहीं बन पाई, अपने पार्टी को खड़ा भी नहीं कर पाए और तरह तरह का ऐलान ही कर रहे हैं। आज आप लोगों को, उम्मीदवारों को पैसा देने की बात कर रहे हैं कि हम इतना रुपया खर्च करेंगे। पैसे के प्रलोभन में लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो फिर आपके पास अकूत काला धन पड़ा हुआ है। अगर राजद की सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में देंगे, यानी कि वादों की जो है बौछार जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के लिए हो रही है। आप अपने तरफ से क्या वादा कीजिएगा जो बिहार के लोगों को? वादा कर रहे हैं और हम दे रहे हैं 50 पैसे प्रति यूनिट किसानों को दे रहे हैं बिजली, और हर घर में बिजली दे रहे हैं, लगातार बिजली दे रहे हैं। और उनके माता पिता के शासनकाल में क्या होता था, बिजली लोग मांगने जाता था तब कहते थे कि अरे बिजली का नाम नहीं लो, नहीं तो करंट लग जाएगा, रोड का नाम नहीं लो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हर घर बिजली, लगातार बिजली मिल रहा है और किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रहा है खेती करने के लिए। और बिहार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। तो अगर उस यात्रा में निकले हैं तो इस सब चीज़ का चर्चा करें। रात बिरात भी रोड पर चल रहे हैं, इसका भी चर्चा करें कि भाई ये निर्भीक बिहार है, बेखौफ बिहार है, रात बिरात कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। 2005 से पहले वाला बिहार नहीं है कि 5 बजे के बाद घर में छुपना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। उससे पहले जो है बिहार के लोगों के लिए जो अन्य पार्टी, जो अलग अलग पार्टी है, वो वादों की बौछार कर रही है। इन वादों में एक नाम जुड़ गया है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार। उन्होंने कहा है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो वो शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। शराबबंदी ख़त्म करने की उन्होंने एक मुख्य वजह बताई है कि इससे जो है हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान होता है और जो वो पैसा जो है वो भ्रष्ट अधिकारियों, नेता और भूमाफियों के पास जाता है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं। उनसे पूछेंगे कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो जो है शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। पहले तो ये बात की वो कहते हैं कि सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे। एक कहावत है कि न नौ मन तेल होइए न राधे न चाहिए। तो इनकी न सरकार बनेगी न ये अपनी बातों को लागू कर पाएंगे। सरकार नहीं बनेगी, पहले सुन लीजिए। दरअसल इनकी अभी कोई पार्टी भी नहीं बन पाई है। 2 तारीख को पार्टी बनने वाली है। अभी इनकी पार्टी भी नहीं बन पाई, अपने पार्टी को खड़ा भी नहीं कर पाए और तरह तरह का ऐलान ही कर रहे हैं। आज कभी कहते हैं कि इतने मुसलमान को लड़ाएंगे तो इतने इसको लड़ाएंगे। ये अभी एक और कहावत है कि पानी में मछली 9 कुटिया बखरा। तो ये सब कहावत जो है इनके ऊपर जो है लागू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत किशोर जी की, वो राजनीति में किशोर हैं और राजनीति में कदम रख रहे हैं। अपनी पार्टी भी नहीं खड़ा कर पाए हैं, खड़ा करने की मशक्कत कर रहे हैं और मीडिया में स्पेस बना करके राजनीति में अपना स्पेस बनाना चाहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा वो मशक्कत कर रहे हैं। चूँकि अभी तक प्रशांत किशोर को लोग इस रूप में जानते थे कि ये राजनीति से व्यवसाय करते हैं और राजनीति के व्यवसायी हैं। तो जो व्यवसायी हैं वो हमेशा लेन देन पैसों की बात करेंगे। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, उसको रुपया देंगे, इस तरह से। तो भाई आपकी राजनीतिक पार्टी अभी तक नहीं बन पाई, न उसका कोई इमेज बन पाया, आपको कौन पैसा डोनेट करेगा? अगर आप लोगों को, उम्मीदवारों को पैसा देने की बात कर रहे हैं कि हम इतना रुपया खर्च करेंगे, पैसे के प्रलोभन में लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो फिर आपके पास अकूत काला धन पड़ा हुआ है, या नहीं तो जिनसे आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं वो काला धन है। अच्छा, आप उसी प्रशांत किशोर पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, जो आपका भी धन आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, जो आपका भी हिस्सा रह चुके हैं, उसी प्रशांत किशोर पे आप लगा रहे हैं ना इल्जाम। आप कह रहे थे कि व्यवसायी है, वो आपका भी हिस्सा रह चुके हैं, उनका फायदा तो आपने भी लिया। तो हम लोग तो अपना काम कराए। हाँ, तो काम आपका हिस्सा तो रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग बिहार की जनता के हित में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और वो अपना धन बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
जो लोग राजनीति को व्यवसाय समझते हैं वो राजनीति से मेवा खाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार जी राजनीति को सेवा समझते हैं और सेवा की भाव से करते हैं। पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए पूरे बिहार के लोगों के हित के लिए लगातार कठोर संघर्ष करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और बिहार में सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। वो बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, और जीविका दीदी के माध्यम से आर्थिक रूप से महिलाओं को सबल बनाने का काम कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को बिहारियों से प्रेम है, बिहार से प्रेम है, इसलिए वो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात है, उन्होंने ये भी कहा मेवा खाना है तो वो लोग तो अपने हित के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हर साल जो है 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। वो जो पैसे हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस और नेताओं के जेब में जाती है। सरकार आप ही है, केंद्र में भी आप लोग साथ में बैठे हुए हैं, आपकी सरकार है, तो सीधा सीधा निशाना आप लोग की तरफ था, नेताओं के जेब में जाती है, आप ही के नेता के जेब में सबसे पहली बात कि मैं पहले भी कहा कि वो राजनीति में किशोर है, उनको ये बात की एहसास नहीं हो सकती है कि शराबबंदी से पहले यहाँ जो ज़्यादातर लोग जो गरीब शराब का सेवन करते थे, यहाँ के ज़्यादा जो गरीब लोग शराब के नशे में लिप्त थे, वैसे लोगों के परिवार की क्या हालत थी। और जब वो शराबबंदी कानून लागू होता है और वो शराब छोड़ते हैं, उसके बाद उसके परिवार की अब क्या हालत हो गई है। हो रहे अत्याचार में भारी कमी आई है। महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता था, घर के अंदर घरेलू हिंसा का जो मामला होता था, उसमें भारी कमी आई है। आर्थिक रूप से परिवार में स्थिति बदल गया है। अवैध रूप से जो आदमी शराब पीकर शाम में घर में घुस के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मारने पीटने का काम करता था, उसके चलते उसका परिवार अशांत तो होता ही था, पड़ोसी भी परेशान रहता था। आज उस तरह की बातें नहीं है। आज जब घर पहुंचता है तो घर में हाथ में झोला में मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट और सब्जी लेकर जाता है, दाल और आटा चावल लेकर के जाता है अपने घर में, तो उसके घर में सुख चैन शांति आ गया है, अब खुशहाली आ गई है। ये बातें प्रशांत किशोर को महसूस नहीं हो सकता है। जो आम अपराध थे उस अपराधों में भारी कमी आई है। चौक चौराहों पर लोगों को खड़ा होना मुश्किल था, उसमें कमी आई है। जो शादी विवाह में बारात लगते थे तो बारात में जो हालात होते थे इस शराब के चलते, अब शराबबंदी के बाद सब कुछ बदल चुका है। चलिए, आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल तरीके से समझ गई। एक और है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं। वहाँ उन्होंने एक वादा किया है कि अगर राजद की सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में देंगे। यानी कि वादों की जो है बौछार जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के लिए हो रही है। आप अपने तरफ से क्या वादा कीजिएगा जो बिहार के लोगों को वादा कर रहे हैं? और हम दे रहे हैं 50 पैसे प्रति यूनिट किसानों को दे रहे हैं बिजली, और हर घर में बिजली दे रहे हैं, लगातार बिजली दे रहे हैं। और उनके माता पिता के शासनकाल में क्या होता था, बिजली लोग मांगने जाता था तब कहते थे कि अरे बिजली का नाम नहीं लो, नहीं तो करंट लग जाएगा, रोड का नाम नहीं लो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा भाषा का प्रयोग उनके माता पिता करते थे जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब उनको ये बात याद नहीं है, जरा याद कर ले। अरे के मामले में आप लोग फेल का बिहार है, हर घर बिजली, लगातार बिजली मिल रहा है, और किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रहा है खेती करने के लिए। और बिहार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अब तेजस्वी जी को ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर उस यात्रा में निकले हैं तो इस सब चीज़ का चर्चा करें। रात बिरात भी रोड पर चल रहे हैं, इसका भी चर्चा करें कि भाई ये निर्भीक बिहार है, बेखौफ बिहार है, रात बिरात कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। 2005 से पहले वाला बिहार नहीं है कि 5 बजे के बाद घर में छुपना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का जिक्र हो और अब 2005 को याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो निश्चित रूप से अब रात में चलते हैं यात्रा में, तो बिहार में कानून का राज है, इसलिए ना रात में चलते हैं। कानून का राज नहीं होता, अपराधियों का राज होता तो लोग घर में दुबक जाते हैं। इस बात को तो एहसास करना पड़ेगा। मन में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के इन वादों का डर है या नहीं?
नीतीश कुमार जी जनता ने मन बदल लिया तो क्या नीतीश कुमार जी कभी वोट की चिंता नहीं करते, वोटरों की चिंता करते हैं, तमाम बिहार वासियों की चिंता करते हैं, उसके दुख दर्द की चिंता करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इसलिए कि वो राजनीति को सेवा समझते हैं। और जो लोग मेवा समझते हैं वो लोग मेवा खाने की बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी थे, आपने इनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।